पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। भगवान की कृपा के कारण आज हम सब एक बार फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए आपके श्री चरणों, आपके हृदयों में बैठे हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से स्वाध्याय के इस क्रम में 6 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज उसके आगे की फिर यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। छठे प्रकरण का लास्ट श्लोक हमने किया था कल, जिसमें कहा गया था कि अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। इस प्रकरण के सभी श्लोकों के लास्ट की लाइन यही आई थी कि इति ज्ञानम तथा एतस्य न त्यागः न ग्रहः न लयः। यही ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है। 2-3 बातें उन्होंने मोटे मोटे सूत्रात्मक बातें कही गई। इसमें इतना ही ज्ञान है में एक बात ये लास्ट उन्होंने कही है कि मैं सारे भूत प्राणियों के अंदर, मैं आत्मा, मैं सब में विद्यमान हूँ। और
ये सारा का सारा जगत, सारे भूत प्राणी, सारे के सारे जितनी भी सृष्टि है, ये सब मुझ में है। जैसे पीछे बताया गया था कि मैं तो अनंत आकाश के जैसा हूँ और ये पृथ्वी प्राकृत घड़े के जैसी है। चीनी में डाले फिर आकाशवत अनंतो हम, है ना, मैं अनंत आकाश की तरह से हूँ और ये पृथ्वी, ये सारा सृष्टि जो है, जगत जो है, ये घड़े की तरह से आकाश में स्थित है और इस घड़े के अंदर भी आकाश है। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक महासागर की तरह हूँ और ये सारा जगत उसमें बुलबुलों की तरह से है। बुलबुलों की तरह से कहें, लहर की तरह से कहें, उसी तरह से बुलबुले के अंदर भी क्या है, सागर ही है और बुलबुला भी सागर के अंदर है। इस तरह से 2-3 उदाहरण दिए गए। फिर अब ये कहा गया कि सब यहाँ मैं सबके अंदर हूँ, सब मेरे अंदर है। आप देखिए, जब तक अपना देहाभिमान थोड़ा सा भी बाकी है, एक बड़ी अच्छी बात है हम लोगों के साधकों के लिए क्या करना, जब तक ये भाव कि ये शरीर मैं हूँ, थोड़ा सा भी ये भाव हमारे अंदर है, तो हम ये कल्पना करें, इस बात पे विश्वास करें कि सारे जगत में परमात्मा है और परमात्मा में सारा जगत है आधार के रूप। भगवान सबके आधार हैं और ये जगत भगवान के आधार पर टिका हुआ है। तो हम उसको भगवान या परमात्मा या परमेश्वर कुछ भी कह दें और ये सोच लें कि सबके अंदर वो विद्यमान है, सर्वव्यापक रूप से, अंतर्यामी रूप से, आत्मा के रूप से, और सारा जगत उनके अंदर है। फिर जब उन्होंने कहा कि संघातम विलयम कुर्वन एवमेव लयम व्रज, संघात यानी शरीर देहाभिमान का विलय करके, अर्थात देहाभिमान को छोड़ के कि ये शरीर मैं हूँ, इस बात का विचार बिल्कुल समाप्त कर दो, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस बात पे दृढ़ हो जाओ। तो उसके बाद बस ऐसे के ऐसे तुम लय में चले जाओ। लय का मतलब मुक्ति भी होता है, लय का मतलब समाधि भी होता है। आप जैसे चिंतन करते, चिंतन में लय हो गए, निश्चिंत हो गए, है, चिंतन करते करते, एक ही चिंतन करते 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 वो चिंतन भी समाप्त हो गया, तो आप लय में चले गए। उस लय को भी आप मुक्ति कह सकते हैं, क्योंकि देखिए योग वशिष्ठ में एक जगह कहा गया, निद्रादो जागरस्यांते, निद्रा जब आप सोने गए, सब जब आप सोने जाएं, तो उस समय जब अभी धीरे धीरे करके नींद आनी शुरू हुई, आप जाग नहीं रहे, इधर से तो आप सो गए जगत की तरफ से, लेकिन अभी नींद पूरी नहीं आई। तो निद्रा का वो आदि काल हुआ, जागरण का वो अंत काल हुआ। उस बीच में जो एक अवस्था है, उस बीच की अवस्था में गुरुजी ने कहा राम जी को कि हे राम, तुम उस अवस्था में जाके ठहर जाओ और फिर हमेशा उसी में रहो। वो लय वाली अवस्था है, वो समाधि वाली अवस्था है। और एक जगह फिर ये कहा गया, स्वामी जी ये तो अक्सर कहा करते थे कि जब आप सुबह उठते हैं तो नींद पूरी तरह नहीं खुली और जागे भी नहीं पूरी तरह से अभी, तो निद्रा और जागरण की ये जो संधि है, इस संधि में जाके आप बैठ जाओ। वो तो कहते थे कि बस उस अवस्था में आप कुछ भी चिंतन नहीं करो, चुप साधन करके उन्होंने बताया था कि आप चिंतन नहीं करो, बस उसी के अंदर बैठ जाओ। शास्त्र भी कहते कि अगर आप उस संधि में जाके बैठ जाते हैं तो परमात्मा प्रकाश्यते, तो उस समय आपका स्वरूप, उस समय परमात्मा प्रकट हो जाता है, जागरण जागृत हो जाता है, तो वो प्रकट हो जाते हैं, परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो उस अवस्था का नाम है लय। तो यहाँ कहा गया कि तुम शरीर का अभिमान यानी शरीर मैं हूं ये वाला भाव छोड़ दो
तो ऐसे के ऐसे लय में चले जाओ, ऐसे के ऐसे मुक्ति में चले जाओ, ऐसे ऐसे मोक्ष में चले जाओ। यहां पे ये कहा गया कि बस इतना ही ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं। जब ये भाव आएगा तो उसके बाद होगा कि मैं क्या हूं, फिर तो मैं आत्मा हूं। और ये सारा जगत क्या है, ये केवल कोरी कोरी कल्पना है जगत। पीछे विकल्पना शब्द प्रयोग किया एक जगह, तो कहा गया ये तो केवल एक कल्पना है, कल्पना मात्र है, इंद्रजालवत है, स्वप्नवत है, समुद्र में लहरों के जैसा है, और शुक्ता में रूप्य जैसा है, अर्थात सीपी में चांदी के जैसा है। इस तरह के सारे उदाहरण बार बार देते रहे। ये जगत कुछ नहीं है, जगत भी आत्मा ही है, ये भी केवल आत्मा है। और जगत का ये स्वरूप जो दिखाई देता है, न रूप मस्येह तथोपलभ्यते, ये ऐसा रूप जो दिखाई देता है वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक अवास्तविक है, ये अनरियल है जो दिखाई देता है। रियल तो वह है बस केवल एक आत्म तत्व है बस, जो चारों तरफ प्रज्ञान घन कहते हैं उसको, कहते हैं ठसाठस भरा हुआ। तो वो आत्म तत्व बिल्कुल चारों तरफ भरा हुआ, इस भाव में आप आ जाइए। उसके बाद देखिए कि बस जैसे 9वें अध्याय में कहा गया ना कि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत बृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। 9वें अध्याय में 4 और 5 नंबर का श्लोक है। उसमें 4 स्टेटमेंट्स भगवान ने दी हैं। उसकी जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो प्राइमरी लेवल की हैं, जो दूसरी 2 स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े से हायर लेवल की हैं। पहली 2 स्टेटमेंट्स ये है कि मैं, परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब भूतों में, सब प्राणियों में मैं हूं और सारे प्राणी मेरे अंदर हैं। सर्वव्यापक परमात्मा अंतर्यामी रूप से, सर्वव्यापक निर्गुण निराकार रूप से पूरी सृष्टि के अंदर व्याप्त है, पूरी सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। और दूसरी बात, ये सारी सृष्टि किस आधार पर खड़ी है, वो आधार है परमात्मा। फिर तो ये सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर है और परमात्मा सब के अंदर है। इस भाव में बैठे बस। ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स को पक्का करें। इन 2 स्टेटमेंट्स के पक्का करते करते पता चलेगा कि जब सबके अंदर परमात्मा और सब परमात्मा के अंदर, तो सब तो कुछ रहा ही नहीं। जब आपने कहा वासुदेव है सर्वम, ये सब वासुदेव है, तो फिर सर्वम कहाँ रहा? जब हमने कहा परमात्मा हर प्राणी के अंदर है, तो ये प्राणी कहाँ रहे? परमात्मा ही रहा। जब परमात्मा ही सबके अंदर है, सब परमात्मा के अंदर है, तो केवल एक परमात्मा ही रहा। तो जिस समय केवल परमात्मा ही रहा, जब इस बात में आपके दृढ़ता होने लगे, तब कहते हैं कि साहब कौन किसके अंदर है, यह प्रश्न भी समाप्त हो जाए, ये सारा प्रश्न ही समाप्त हो जाए। एक संत से किसी ने पूछा था कि आप अपने कोई नाम याद नहीं आ रहा कौन से संत थे, उनसे पूछा किसी ने कि आपके इतने शिष्य हैं, इतने विद्वान हैं, सारे इतने अच्छे अच्छे शिष्य हैं, ये प्रश्न भी ऐसे ही पूछते होंगे, ये तो आप उन सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाते होंगे? जेन्युइन सवाल था कि आप सारे प्रश्नों को कैसे, सारी जिज्ञासाओं को कैसे सेटिस्फाई करते होंगे? तो उन्होंने जो उत्तर दिया था वो बहुत सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा था कि देखो, मैं अपने शिष्यों को उस जगह जाके बिठा देता हूं जहां से प्रश्न ही नहीं उठते। बहुत सुंदर बात है कि यहाँ जब सब कुछ परमात्मा के अंदर और परमात्मा सबके अंदर, तो इसका मतलब केवल एक परमात्मा ही परमात्मा रहा। अब वो सवाल नहीं उठेगा कि कौन किसके अंदर, जगत परमात्मा के अंदर या परमात्मा जगत के अंदर। जगत है ही नहीं, जगत तो परमात्मा ही बन गया, जगत तो है ही नहीं।
तो ये जो दूसरी अवस्था है वो अगले प्रकरण का चौथा श्लोक, मतलब इस प्रकरण का लास्ट, अगले प्रकरण का लास्ट वाला श्लोक, उसमें वो अवस्था आ जाएगी। तो उसमें कहेंगे कि कोई किसी के अंदर नहीं, ना मैं सबके अंदर ना सब मेरे अंदर। यहाँ पे कहा गया कि मैं सबके अंदर और सब मेरे अंदर, इस भाव को पहले दृढ़ किया जाए। यहाँ जब मैं कहते हैं तो मैं आत्मा की बात होती है, क्योंकि शुरू में ही क्या है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद ही है। जो परमात्मा का सच्चिदानंद घन परमात्मा है वही सच्चिदानंद घन आत्मा है। तो इसलिए यहाँ जो बात होगी तो आत्मा के लेवल की होगी, आत्मा को संबोधित करके आत्मा की तरफ से होगी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि मैं अहम व सर्वभूतेषु, मैं सारे भूत प्राणियों के अंदर हूँ। सर्वभूतानि अथो मयि, सारे भूत प्राणी मेरे अंदर हैं। बस इति ज्ञानम, इतना ही ज्ञान है। और तथा एतस्य न त्यागः न ग्रह न लय, इस ज्ञान का ना तो ग्रहण न त्याग और न लय, क्योंकि ग्रहण और त्याग को छोड़ने के बाद जो एक वो अवस्था है लय वाली, तो यहाँ कहते हैं अब लय वाला भी सवाल खत्म हो गया। जब अवस्था ही नहीं रही, जब ये सब कुछ समाप्त हो गया, एक ही एक रह गया, तो अब अलग अलग उसे कैटेगराइज करने का फायदा भी कोई नहीं। गीता जी में छठे अध्याय में 29 से 32 तक 4 श्लोक हैं। वो इस साम्यावस्था में हमें जाके बिठाने वाले श्लोक हैं। वो कहते हैं कि सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, सारे भूत प्राणियों में खुद को, अपने आत्मा को यानी स्वयं को, और स्वयं में सारे भूत प्राणियों को। ईक्षते योग युक्त आत्मा, वो योग युक्त आत्मा जो है, योग युक्त आत्मा महापुरुष है, वो ऐसा समता में स्थित महापुरुष है। वो इस तरह से देखता है कि अपने आप को सबके अंदर, सबको अपने अंदर। सर्वत्र समदर्शन, वो सर्वत्र समदर्शी हो जाता है। और फिर आगे कह दिया योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च वे न प्रणश्यति। ये परमात्मा कह रहे हैं, चाहिए समझ लीजिए, ये आत्मा कह रही है, चाहिए समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सर्वत्र देख लेता है, सर्वत्र मतलब सब जगह, यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम सर्वत्र पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और ये सब कुछ मेरे ही रूप में देख लेता है, सबको मेरे ही रूप में देख लेता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उससे कभी भी छिपता नहीं। सच में न प्रणश्यति, और वे मेरे से कभी नहीं छिपता। छिपेगा कौन, किससे? जब एक परमात्मा तत्व ही सब जगह खड़ा हुआ है, जहां भी नजर घुमाई वहां पे भगवान दिखाई दे गए, जहां नजर घुमाई घुमाई वहां पे आत्मा ही दिखाई दिया। तो वो आत्मा अब हमारी नजरों से ओझल कैसे होगा? एक बहुत सुंदर सूत्र मैंने पढ़ा था तो मुझे हमेशा याद आता है। उसमें लिखा था परमात्मा अपनी दृष्टि से ओझल और कृपा से वंचित किसी को नहीं करते। रिपीट करता हूं, परमात्मा अपनी नजरों से ओझल और कृपा से वंचित किसी को नहीं करते। नजरों से ओझल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि खुद ही वो सब तरफ तो सामने खड़े हैं। अगर भगवान को ढूंढने की का कोई गेम चल रहा हो, जैसे आइस पाइस बच्चे खेलते हैं, तो हम भगवान को ढूंढने निकले, और जब ये वाली दृष्टि आ गई, जैसे इस दृष्टि की बात हो रही है, तो सब जगह तो वही दिखाई दे जाता है। जहां दिखाई दिए वहां पे आइस पाइस कर दिया, जहां दिखाई दिए वहां पे पकड़ लिया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो ये जो साम्यावस्था है, ये जो समता वाली अवस्था है ना,
कि सब मेरे अंदर, मैं सबके अंदर, बस इति ज्ञानम, यही समता है, यही ज्ञान है। और इसमें फिर वो सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं कि कौन सी चीज ग्रहण करनी है, किसका त्याग करना है, और समाधि कैसे लगानी है। समाधि तो लग गई, ये सहज समाधि लग गई। तो उन्होंने कहा कि इति ज्ञानम तथा तस्य न त्यागो न ग्रहो लया। जैन धर्म में एक बात आती है, उसमें कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति कोटि कोटि कल्पों तक तपस्या करे और कोई साम्यावस्था में एक क्षण के लिए रह जाए, तो एक क्षण की साम्यावस्था कोटि कोटि वर्षों, कोटि कोटि कल्पों की तपस्या से बढ़कर होती है। साम्यावस्था की इतनी ज्यादा महत्ता हमारे शास्त्रों में कही गई, और इस चीज को सभी मानते हैं। क्योंकि समता आने के बाद जब सब जगह अपने परमात्मा ही दिखाई दिया, सब जगह अपने आप को ही देख लिया, तो अब सुख दुख नहीं होगा, कोई क्रोध नहीं होगा, कोई इच्छा नहीं होगी, सारी की सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने काकभूषुंडी जी से कहलवाया, भगवान काकभूषुंडी जी के प्रसंग में भगवान शंकर ने ये कहा, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कैसन करें विरोध। जो अपने सब तरफ प्रभु को ही देखेगा तो उसका विरोध किससे होगा? तो विरोध नहीं होगा, ना उसमें काम होगा, ना उसमें मद होगा, ना क्रोध होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो अवस्था है, ये ज्ञान की अंतिम अवस्था है, चरम अवस्था है कि सब तरफ एक ही की दृष्टि हो गई। तो इसी रेफरेंस के साथ अब हम आज 7वें प्रकरण में एंटर कर रहे हैं। श्री जनक उवाच, मयि अनंत महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः क्षमति स्वान्तवातेन न ममास्ति असहिष्णुता। तो यहाँ कहा गया कि मयि अनंत महाम्बोधौ, मुझ अनंत महासागर के अंदर उनको ये महसूस हो रहा है कि मैं एक बहुत बड़ा अनंत महासागर हूं, और ये जो विश्व जो है, ये सारा जगत जो है, एक बहुत बड़े जहाज की तरह से है। विश्व पोत, पोत मतलब बहुत बड़ी नौका या बहुत बड़ा पानी का जहाज। इतस्ततः भ्रमति, इतः ततः मतलब इधर उधर घूमता है, इधर उधर ऐसे ऐसे होता है। तो इतस्ततः भ्रमति, बिना हवा के तो नहीं घूम सकता जगत, तो हवा कहाँ से आएगी? कहते हैं स्वांत वातेन। स्वांत वातेन, वात कहते हैं वायु को, स्वांत मतलब अपने अंतःकरण की वायु से। अंतःकरण का यहाँ मतलब आप मन लगा लीजिए कि मन की वायु से जगत रूपी जहाज मुझ अनंत महासागर के अंदर इधर उधर धक्के खा रहा है, इधर उधर घूम रहा है। अर्थात ये सारे व्यवहार जितने हो रहे हैं, ये सब मेरे मन की वायु से मन की वायु से प्रेरित होके हो रहे हैं। अर्थात ये सारा मन का संसार है। अच्छा, तो कहते हैं कि लेकिन मन क्यों भटक रहा है, ये सारा जगत क्यों इस तरह से विचरण कर रहा है, इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? इसमें मेरी कोई असहिष्णुता नहीं है, मैं इसे, इसके प्रति असहनशील नहीं हूं। अर्थात मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा जगत जैसा चलता है वैसा ही चलता रहे, मुझे इससे बिल्कुल कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं असक्त हूं। मैं, हाँ, क्योंकि मैं निरंजन तत्व हूँ, शांत हूँ, पूर्ण हूँ, पीछे बताए थे। तो इस पूर्ण तत्व को मन जहां जहां जाए, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहां जहां मन जाए जाने दो।
वो कहते हैं जहां जहां जाए जाने दो उसको। एक तो तरीका ये कि बार बार वापस ध्यान में लगा लो। दूसरा ये है कि जहां जहां जाए वहां वहां पे परमात्मा की कल्पना कर लो, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। मान लीजिए मन कहीं भी जा रहा है तो आप सोचिए जहां भी जाएगा वहां परमात्मा ही तो मिलेंगे, तो कहां तक जाएगा, जाने दो। उसके प्रति बिल्कुल असहिष्णु होने की जरूरत नहीं है, असहनशील होने की जरूरत नहीं है, इनटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि मन चाहे जहां जाए संसार चलता रहेगा, चलता है, चलता रहेगा। मन की वायु से चल रहा है, मैं मन की वायु का संयम कर लूंगा तो इसको फिर अपने आप डायरेक्शन दे दूंगा, ताकि ये सारा जगत मेरे लिए कल्याण का साधन बन जाए, कल्याण पथ पे अग्रसर हो जाए। जैसे जहाज में पाल लगा दी जाती है, फिर उसमें वायु आती है, तो वायु से उस पाल से संयम की पाल लगा के उस वायु से उसे भगवान की तरफ मोड़ दिया जाएगा, अपनी तरफ संध्या अपने ध्यान की तरफ मोड़ दिया जाएगा। उसको डायरेक्शन दे सकते हैं पाल लगा के। तो संयम की पाल लगा के उस जगत रूपी पोत को अनंत महासागर में अपनी ओर मोड़ लिया जाए, परमात्मा की ओर मोड़ लिया जाए। तो ये एक कल्पना है, ये एक बात उन्होंने संसार के व्यवहार के बारे में कही कि संसार कैसा व्यवहार कर रहा है करता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो महासागर की तरह से हूँ और ये सारा जगत एक नौका की तरह है जो मन की वायु से ही तो घूम रहा है। मैं मन की वायु को जब चाहे रोक लूंगा तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इतनी बात है यहाँ पर। लेकिन इतना जरूर है कि जहां हमारी आसक्ति हो जाएगी, जहां जहां हमारा अटैचमेंट हो जाएगा, वहां वहां दुख हो जाएगा, वहीं से कष्ट आएगा। दुख का एक ही कारण है, वो है राग। राग और द्वेष दो चीजें होती है ना। कोई चीज अच्छी लगे तो राग, बुरी लगे तो द्वेष। तो राग जो है वो हमारी बेचैनी का कारण है। एक बार एक नौकर कहीं घर के अंदर सफाई कर रहा था, तो उसने देखा कि एक बड़े बेटे की, जो मालिक के बड़े बेटे की एक महंगी सी घड़ी टेबल पे रखी थी, डस्टिंग करने में वो नीचे गिर गई और टूट गई। तो जब जिसकी घड़ी थी उस बेटे को पता चला तो उसको रात भर नींद नहीं आई, बहुत बेचैन रहा। अगले दिन पिताजी ने बताया कि मैं तुम्हारे लिए नई घड़ी लेके आ गया था, ये घड़ी तो हमने नौकर को देनी थी, वैसे भी कोई बात नहीं, ये घड़ी हमने आज इसी को देनी थी। तो आज क्या हुआ कि आज नौकर को नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसका अटैचमेंट हो गया था कि ये मुझे मिलने वाली थी, अब टूट गई। तो जहां भी हमारा अटैचमेंट हो जाएगा वहां पे दुख हो जाएगा, वहां बेचैनी हो जाएगी, वहां क्षोभ हो जाएगा। तो कहते हैं कि साहब, मन की वायु से जगत चाहे जैसा व्यवहार करता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, मेरा कोई राग द्वेष का संबंध नहीं है। तो राग द्वेष का संबंध समाप्त होते ही क्या होगा, देहाभिमान के मिटते ही हमारी सहज समाधि हो जाएगी। सहज समाधि कबीर जी ने जैसे कही थी, साधो सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन ते उपजी, नित नित अधिक चली। वहां कबीर जी ने कहा कि देखो अब मेरी सहज समाधि है, अब ये मैं जहां सो जाता हूं वो मेरा दंडवत हो जाता है, दंडवत प्रणाम है। मैं सो रहा हूं, सो नहीं रहा, दंडवत प्रणाम। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो कर नहीं रहा, मैं केवल सेवा कर रहा हूं। जब मैं चल रहा हूं तो ये चल नहीं रहा, ये मैं परमात्मा रूपी जगत की परिक्रमा कर रहा हूं। है, प्रदक्षिणा करते हैं ना, जैसे परिक्रमा करते हैं, वो परिक्रमा कर रहा हूं। जय जय डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। तो इस प्रकार से ये सहज समाधि है। वहां तो वो कहते हैं कि मैं इस सहज समाधि के लिए आंखें बंद नहीं करता, कान बंद नहीं करता, खुली आंखों से देखता हूं और कण कण में उसका दर्शन करता हूं, परमात्मा का दर्शन करता हूं।
आंख न मूंदो कांध न रूधो, तनिक कष्ट नहीं तारो, और खुले नैन पहचानो हंस हंस, खुले नैन पहचानो हंस हंस। तो इस तरह से है कि चारों तरफ हंस हंस के मैं पहचान लेता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, ये एक समता की स्टेज है, ये एक समाधि की अवस्था है, इसको सहज समाधि कहा गया। तो ये सहज समाधि में कबीर जी ने कहा कि साहब सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद रह्यो समाई। सुख दुख से परे एक परम पद है, मैं उस पद में रह गया हूं, उस पद तक पहुंच गया हूं। तो उस स्टेज में फिर उनको कुछ भी करने कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कबीरा मन निर्मल बया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब भगवान मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, अब मैं भगवान के पीछे पीछे नहीं फिरता। तो ये अवस्था उन्मनी अवस्था कही गई। कह कबीर यह उन्मनी रहनी, उन्मनी, ये रहनी क्या है? उन्मनी रहनी, उन्मनी मतलब जिसमें मन नहीं रहा, मन की वायु शांत हो गई। तो जब आप मन को इग्नोर करने लगते हैं, जब मन के भागने को इग्नोर करने लगते हैं, तो मन शांत हो जाता है। स्वामी चिन्मयानंद जी का उदाहरण मैं देता हूँ, उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, घर के बाहर खेल रहा है, और माँ के बुलाने से बार बार नहीं आ रहा वापस, तो माँ क्या करती है, बरामदे में जाके चुपचाप सीरियस फेस बना के खड़ी हो जाती है, बस उसको देखती रहती है, जस्ट ऑब्जर्व करती रहती है। और वो उसको देख के डर जाता है, फिर चुपचाप धीरे धीरे दबे पांव वापस आ जाता है। तो मन के साथ वो कहते थे ऐसा ही करो, मन जहां भागता है जरा देखते रहो उसको, एक्सप्रेशनलेस फेस से देखते रहो। तुम्हें उसमें ना तो गुस्सा दिखाना है, ना उस पर प्यार दिखाना है। तो वो चुपचाप दबे पांव वापस अपनी जगह पे शांत होके आ जाएगा। तो ये उन्मनी रहनी है, ये उन्मनी रहनी, सो पद रहे हो समाई। तो यहाँ पे कहा गया कि साहब मई अनंत माम बोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वांत वातेन न मम अस्ति असहिष्णुता। दूसरा सूत्र, मयि अनंत महाम्बोधौ जगद्वीचि स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः। ये भी बहुत सुंदर है। एक और उदाहरण, मतलब अलग अलग उदाहरणों से एक ही बात समझाई गई है। मई अनंत महाम्बोधौ, मुझ अनंत महासागर के अंदर ये सारा जगत स्वाभाविक रूप से लहरों के जैसा उठ रहा है। उदेतु यानी उठता है, वा या अस्तम आयातु या नीचे गिर जाता है। लहरें ऐसे उठती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं, उठती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं। उसी तरह से सारा जगत है, उठता है और गिर जाता है, अर्थात उत्पन्न होता है और नाश हो जाता है। पहले तो बताया गया था जगत का व्यवहार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताया कि जगत की उत्पत्ति या नाश से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे ही अव्यय रूप से, सर्वव्यापक रूप से, निराकार निर्विकार रूप से पहले भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा। ये जगत लहरों के समान उठेगा, समा जाएगा, उठेगा, समा जाएगा। उस लहरों के उठने या अस्त हो जाने के कारण समुद्र के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उसकी वृद्धि होगी ना उसकी क्षति होगी। यानी ना वो बढ़ेगा लेवल में, ना वो घटेगा, समुद्र का लेवल सेम रहेगा। उसी तरह से मुझ आत्मा का लेवल, मुझ आत्मा का स्तर बिल्कुल बराबर रहेगा, भरपूर रहेगा, पूर्ण रहेगा। उस पूर्ण में से लहरें उठेंगी, फिर समा जाएंगी, फिर उठेंगी, फिर समा जाएंगी। बस यही ज्ञान है।
देखिए, छांदोग्य उपनिषद में एक चीज आई है, उसका सूत्र एक बहुत सुंदर सूत्र है। स्वामी जी कहा करते थे, कहते एक सत्ता है जो है रूप से विद्यमान है। उस सत्ता का नाम कोई नहीं होता, उस परमात्म सत्ता का या आत्म सत्ता का, इस तत्व का और क्या नाम दें, तो उसको कह देते हैं है रूप से विद्यमान है, वो है तत्व है। अच्छा, अगर आपको है रूप से जो सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्वत्र है, तो मैं भी उसमें हूं। जिसको मैं बोलता हूं, मैं भी उस सत्ता के अंदर ही हूं, क्योंकि वो सत्ता सर्वव्यापक है, सर्वत्र है और परिपूर्ण है, तो मैं भी उसके अंदर हूं। जब ऐसी कल्पना आपने कर ली तो क्या हो जाता है, मैं और है ये दोनों एक हो जाते हैं। मैं और है यानी परमात्म तत्व, मैं यानी आत्म तत्व, ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एक ही दिखाई देते हैं। इस अनुभूति के बाद अब कुछ भी पाना, जानना, मानना, करना कुछ भी बाकी नहीं रहता। जब ये पता चल जाए कि वो है रूप से जो परिपूर्ण सत्ता है, उसी सत्ता के अंदर मैं भी हूँ। जब मैं भी उसी के अंदर हूँ तो मैं तो रहा ही नहीं। जब मैं नहीं रहा तो केवल एक है रूप से सर्वत्र विद्यमान एक ही सत्ता रही। उसके बाद कुछ भी पाना, जानना, करना कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो छांदोग्य में उसी बात पे एक सूत्र आया है कि पहले होता है स एवेदम सर्वम, वो सत्ता सर्व इदम सर्वम, ये सब कुछ वही एक सत्ता है। दूसरा होता है अहम एवेदम सर्वम, अहम एव इदम सर्वम, ये इदम सर्वम यानी ये सब कुछ मैं ही हूँ, है ना। देखिए, जब आपने कहा कि सारी सत्ता है रूप से एक ही विद्यमान है, परमात्म तत्व, ये जो कुछ है वो परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। उसके बाद कहा कि क्योंकि कुछ नहीं है तो मैं भी इसी में हूँ, तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो मैं ही मैं हूँ। तीसरे स्टेप पे कहा कि आत्मै वेदम सर्वम, ये सारा कुछ आत्मा ही है। अब मैं शब्द भी बीच में से हटा दिया, अहम वेदम सर्वम से आत्मै वेदम सर्वम, ये छांदोग्य का सूत्र है। तो उसी तरह की ये अनुभूति कुछ कुछ यहाँ पे हो रही है। तो कहते हैं कि इस महासागर, मुझ अनंत महासागर के अंदर ये सारे के सारे सृष्टियां, जो ब्रह्मांड है, जगत है, ये लहरों की तरह से उठता है, स्वाभाविक रूप से फिर अस्त हो जाता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो मेरी वृद्धि हो रही है उससे, ना मेरी कोई नुकसान हो रहा है, ना कोई क्षति हो रही है, मुझे कोई नफा नुकसान नहीं हो रहा। सूत्र नंबर 3, मयि अनंतमहंबोधौ विश्वम नाम विकल्पना, अतिशांतो निराकार एतदेवाहमास्थितः। मुझ अनंत महासागर में ये सारा जगत, पहले कहा गया ये नाव की तरह से है, दूसरा कहा गया लहरों की तरह से है, अब कहा गया कि केवल कल्पना है, ये है ही कुछ नहीं, मात्र विकल्पना है। विश्वम नाम विकल्पना, एक केवल एक कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है, हेलुसिनेशन है, या आप कहिए कि ये इल्यूजन है, भ्रम है, इंद्रजाल है, स्वप्न है, कुछ भी कहिए। और मैं क्या हूं, अति शांतो, शांत के साथ शब्द लगाया अति, मैं बहुत कंप्लीटली शांत हूं। अति शांतो निराकार, मेरा कोई आकार नहीं है, क्योंकि जिस जो सर्वव्यापक हो जाता है उसका कोई आकार नहीं रहता, या ऐसा कहें कि जिसका आकार नहीं रहता वो सर्वव्यापक हो जाता है। तो निराकार हूं, शांत हूं, अति शांत हूं। एतद एवं एतद एव अहम आस्थितः, बस इसी प्रकार से ही, एतद एव ऐसे ही, अहम आस्थिता मैं ऐसे ही स्थित हूं।
ऐसे ही बैठा हूं, बस ऐसे ही अब स्थित हो गया हूं। नंबर 4, नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरञ्जने इत्यशक्तो स्पृह शांतो एतदेवाहमास्थितः। जनक जी की सारी बातें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे समाधि से ही बोली गई बातें। अभी मैंने बताया था कि जो चौथा श्लोक पिछले प्रकरण का था, उसमें कहा गया था कि मैं सारे भूत प्राणियों में, सब भूत प्राणी मेरे अंदर। अब इस प्रकरण के चौथे श्लोक में क्या कहा? नात्मा भावेषु नो भावस्तत्र अनंते निरंजने। न आत्मा भावेषु, भावेषु मतलब अलग अलग देहधारियों में, अलग अलग भावों में, अलग अलग शरीरों में मैं नहीं हूं। आत्म रूप से मैं अलग अलग में नहीं हूं, और ये सब अलग अलग भाव मुझ में नहीं है। पहले इसका उल्टा कहा था ना, अब इसके बाद अब स्टेज थोड़ी आगे निकल गई, क्योंकि अब एक ही रह गया। अब भाव और आत्मा ये दो चीजें अलग नहीं रही, अब एक ही रह गई। तो एक ही रह गई तो प्रश्न समाप्त हो गए। जैसे कि उस संत ने कहा था कि हम वहां जाके बिठाते हैं जहां से प्रश्न नहीं उठते। तो अब ये प्रश्न नहीं उठता है कि कौन किसके अंदर है, तो इसलिए कहा कि मैं किसी के अंदर नहीं, कोई मेरे अंदर नहीं। न चाहम तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि, ये दूसरे दो स्टेटमेंट्स हैं जो गीता जी के दो श्लोकों में मैंने कहे थे कि जब एक ही तत्व रह जाए तो उसके बाद देहाभिमान समाप्त हो जाए, जब आपकी नजर में जगत रहे ही नहीं, केवल परमात्मा ही रहे, तो उस समय ना तो परमात्मा जगत में, ना जगत परमात्मा में, क्योंकि जगत है ही नहीं, केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा ही परमात्मा में है, परमात्मा ही परमात्मा है। तो यहाँ पे कहा गया आत्मा ही आत्मा है। इति असक्तः अस्पृहः शांतः, इसी प्रकार से मैं असक्त अर्थात अनासक्त रूप से, बिना किसी के साथ राग द्वेष का संबंध बनाए, बिना किसी के साथ अटैचमेंट के, अस्पृह, स्पृहा रहित, कामना रहित, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कामना है वो भी मेरे अंदर नहीं उठती, और शांत, और बिल्कुल शांत हूँ। क्योंकि जब कामना नहीं उठेगी तो शांति ही होगी। जब कामना नहीं उठेगी तो आप उस अवस्था में होंगे जहाँ पे आप आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे होंगे। अगर कोई पूछे कि आत्मा का क्या मुख्य लक्षण है, आत्मा के लक्षण नहीं हो सकते वैसे। आत्मा के लिए लक्षण शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन समझने के लिए, है ना, आत्मा का क्या लक्षण है? आत्मा का लक्षण है शांति। आत्मा का स्वरूप है शांति। तो जब आप बिल्कुल शांत हैं तो उस समय आप आत्मा के अंदर हैं, उसमें आत्मा में निवास कर रहे हैं। जैसे आप आत्मा के लेवल से बाहर आते हो, जैसे ही आप मन या बुद्धि के लेवल पे आते हो, तो अशांति शुरू हो जाती है। तो यहाँ कह गया कि मैं असक्त अनासक्त हूँ, निष्प्रिय हूँ और शांत हूँ। मुझ अनंत निर्विकार, यानी अनंत निरंजन, अनंते निरंजने, मुझ अनंत निरंजन आत्मा के अंदर ये सब कुछ नहीं है, मैं सबके अंदर नहीं हूँ, मैं तो सबसे अनासक्त हूँ। तो ये भाव यहाँ पे अंतिम श्लोक में 7वें प्रकरण में दिया गया। जब ये महसूस हो जाए कि ये सब दुनिया कुछ भी नहीं है, केवल एक धोखे का इंद्रजाल है, बस जैसा चलता है चलता रहे, बनता है बनता रहे, मिटता है तो मिटता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जो हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं अनंत हूँ, अनासक्त हूँ, निष्प्रिय हूँ, शांत हूँ। और पीछे कहा गया अति शांत हूँ। एक वो आता था, गुलसौर बबूला आग हवा, सब कीचड़ पानी मिट्टी है,
हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। टट्टी मतलब दीवार। ये सब एक धोखे की दीवार सी दिखाई दे रही है। अगर कुछ नहीं है, इसके थ्रू निकल जाओ तो बिल्कुल इसके आर पार हो जाओ। केवल एक इंद्रजाल जैसी दीवार बन गई है। तो इस भाव के साथ अब 8वें प्रकरण में अब अष्टावक्र जी बोले। अष्टावक्र उवाच तदा बंधो यदा तदा बंधो यदा चित्तम किंचित वांछति शोचति किंचित मुंचति गृह्णाति किंचित हृष्यति कुप्यति। इस 8वें प्रकरण में बंधन और मोक्ष की बहुत सरल व्याख्या दी गई है कि मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। कहते बंधन क्या है? तदा बंधो, उस समय बंधन होता है, यदा, जब, चित्तम यानी हमारा मन, किंचित वांछति, कुछ भी इच्छा करता है तो बंधन हो जाता है। या किंचित शोचति, जब कुछ थोड़ा सा भी शोक करता है। किंचित मुंचति, कुछ भी त्याग करता है। किंचित गृह्णाति, कुछ भी लेता है। यानी देना लेना जब तक है ना, जैसे उर्दू की वो होती है ना, कहते दाल बिन देना कहाँ, लाम बिन लेना कहाँ। द जो अल्फाबेट है, द के बिना देना नहीं होता, ल के बिना लेना नहीं होता। कहते दिल दिया दिलबर को जब, तो देना कहाँ लेना कहाँ। दिल ही दे दिया, दिल दे दिया दिलबर को। यहाँ इसका भाव सुंदर है। द और ल से दिल बना, द भी दे दिया, ल भी दे दिया, दिल दे दिया। तो अब देना और लेना समाप्त हो गया। देना लेना कुछ नहीं, मिंचती घृणाती कुछ नहीं, छोड़ना ग्रहण करना कुछ भी नहीं बचा। तो जब ये सारा कुछ समाप्त हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। दूसरा श्लोक बिल्कुल इन्हीं शब्दों को लेके आगे गया कि जब ये सब नहीं होता तो मुक्ति हो जाती है ना। फिर कहते हैं किंचित हृष्यति किंचित कुप्यति। हृष्यति का मतलब हर्षित होना, हर्षित होता है जब ये व्यक्ति तो किसी बात पे खुश हो जाता है। और दूसरा कुप्यति मतलब क्रुद्ध हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। कोई बात अच्छी लगी तो प्रसन्न हो गए, अच्छी ना लगी तो गुस्सा हो गए। तो आप अभी बंधन में हैं। ये पहचान बता दी, 6 बातों की पहचान बताई कि कैसे पता चले कि आप बंधन में हैं कि आप मुक्त हैं। पहली बात, किंचित वांछति, जब आप कुछ चाहते हैं तो आप बंधन में हैं। जब आप कुछ शोक करते हैं, किसी बात में दुखी होते हैं तो आप बंधन में हैं। और आप कुछ त्याग करने की बात करते हैं तो बंधन में है। जब आप कुछ लेने की बात करते हैं, देने और लेने की बात करते हैं तो आप बंधन में हैं। जब आप प्रसन्न होते हैं तो बंधन में हैं। और जब आप क्रुद्ध होते हैं, जब क्रोधित होते हैं तो बंधन में है। और इसका अपोजिट श्लोक नंबर 2, तदा मुक्तिर्यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। यानी जब थोड़ा थोड़ा ये सब होता है तो बंधन है। और तदा मुक्तिर यदा चित्तम न वांछति न शोचति न मुंचति न गृह्णाति न हृष्यति न कुप्यति। वो सारी की सारी 6 बातें कि ना तो कोई इच्छा करता है, ना शोक करता है, और ना कुछ त्याग करता है, ना कुछ ग्रहण करता है, ना हर्षित होता है और ना क्रुद्ध होता है। तो तब इसको समझना चाहिए कि वो मुक्त है, वो जीव मुक्त है। ये जितनी सारी बातें हैं ना, इनका एक ओरिजिन है, और वो ओरिजिन है कामना, चाहिए। आई वॉन्ट समथिंग।
और बल्कि हमारी तो कामना यहाँ तक होती है कि मैं मेरी मर्जी से पूरी दुनिया चले, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही देखने को मिले, मैं अपने सराउंडिंग्स में जैसा पसंद करता हूँ मुझे वैसा ही मिले। और अगर आप थोड़ा सा शांत भाव से सोचें तो जगत हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, विश्व हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें ये था कि सबसे पहला सेंटेंस ये था, रिमेंबर यू आर नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स। आप इस सृष्टि के जनरल मैनेजर नहीं है कि आपकी मर्जी से सब चलेंगे, मर्जी से आएंगे, मर्जी से जाएंगे। ये जैसे चलता था वैसे ही चलेगा। अब आप अपनी मर्जी लगाओ, अपने आप को जो मर्जी समझ के बैठे रहो, उससे उसको कोई, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली जो बात थी वो थी कामना। कामना का मतलब है कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो जाए। उसके बाद फिर मैं उस कामना के आधार पे सबको जज करना शुरू कर देता हूं। फिर मैं उसी के हिसाब से मेरा और तेरा के, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे विभाग बना देता हूं। और जब वो पूरा नहीं होता तो मुझे शोक भी होता है, हर्ष भी होता है। और जब पूरा होता है तो हर्ष होता है, नहीं होता तो शोक भी होता है। जब लगता है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, किस वजह से नहीं हुई, इसके कारण नहीं हुई, तो उसके ऊपर क्रोध भी आता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे भाव एक कामना से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कामनाएं तो उठती हैं, उन कामनाओं की पूर्ति करने के लिए हम पूरी मेहनत करते फिरते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, पूरी की पूरी जीवन लीला इसी बात में समाप्त कर देते हैं कि हम अपनी कामनाओं के पीछे पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, हैप्पीनेस इज इक्वल टू फुलफिल्ड डिजायर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। हमारा जो आनंद है, हमारी जो प्रसन्नता है, वो होती है एक इक्वेशन, यानी एक ऊपर आप रख दें हमारी पूर्ण हुई इच्छाएं और नीचे रख दें टोटल नंबर ऑफ इच्छाएं। अच्छा, अगर हम अपनी इस साइड वाली हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहें तो क्या करें? या तो फुलफिल्ड डिजायर्स को बढ़ाएं, नंबर ऑफ फुलफिल्ड डिजायर्स बढ़ा दें, तो डिजायर्स को फुलफिल करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, नंबर बढ़ाते चले जाएं, तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन होता है प्रैक्टिकली जब करने लगते हैं तो होता ही है कि हैप्पीनेस टेम्परेरीली बढ़ती है, लेकिन उसके साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स बढ़ जाती हैं। तो फिर वो वापस बैलेंस आ जाता है। फिर हैप्पीनेस के लिए फिर और डिजायर्स फुलफिल करते हैं तो टोटल नंबर भी बढ़ जाता है। टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स तो बढ़ ही गया, और नई नई डिजायर्स पैदा हो जाती हैं, वो भी नीचे वाले हिस्से में आ जाती हैं, तो और हमारी हैप्पीनेस कम होती चली जाती है। तो इस तरह से अपनी हैप्पीनेस बढ़ाने का ये वाला फॉर्मूला कि हम ऊपर वाले पार्ट को बढ़ाते चले जाएं, ये तो था वेस्टर्न कल्चर। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि आप नीचे वाले को घटा क्यों ना दो, टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स को घटा दो, और घटाते घटाते उसको जीरो कर दो। जीरो करते ही क्या होगा? हैप्पीनेस इन्फिनिटी। जब किसी चीज को जीरो से आप डिवाइड कर देते हैं तो अनंत हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि अपनी टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स को घटा दें। घटाते ही आप उस ब्लिस वाली अवस्था में पहुंच जाते हैं जो आत्मा का स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है कि जो कामना है ना, वो कामनाओं की पूर्ति से कभी भी पूरी नहीं होती। तीसरा सूत्र, तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम का स्वपि दृष्टिषु
तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु। जब चित्त किसी दृष्टि, यदा चित्तम कासु अपि दृष्टिषु सक्तम, किसी भी दृष्टि में, किसी भी चीज में, किसी भी विषय में आसक्त है, अर्थात राग द्वेष के संबंध बनाए हुए है, तो तब तक बंधन में है। और जब वो सब तरफ से, हर दृष्टि से, हर प्रकार से, हर विषय से अनासक्त हो जाता है तो मुक्त है। तदा मोक्षो यदा चित्तम असक्तम सर्वदृष्टिषु, जब सारी दृष्टियों से, सारे विषयों से अनासक्त हो जाते हैं, असक्तम अनासक्त हो जाता है, तदा मोक्षः, तब वो मोक्ष होता है। सृष्टि को तो बदल नहीं सकते, दृष्टि को ही बदलना पड़ेगा, है ना। आप अपनी इस मार्ग में, खास तौर से स्पिरिचुअलिटी में, इस चीज को बहुत जल्दी रियलाइज किया जाता है कि हम सृष्टि को नहीं बदल सकते। एक किसी फिलोसोफर ने लिखा था, उसने कहा था कि जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर बहुत उत्साह होता था, मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके सारी दुनिया का सिस्टम चेंज कर दूंगा, सबको सुधार दूंगा और सारी सृष्टि स्वर्ग जैसी रहने लायक हो जाएगी, मैं सबको ठीक कर दूंगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिर मैंने कहा कि नहीं, सारी सृष्टि को तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं अपने समाज को, अपने परिवार को सुधार लूंगा। तो उसने फिर, कहता है कि थोड़ा जब और परिपक्वता आई और मेच्योरिटी आई तो पता चला कि मैं किसी को भी नहीं सुधार सकूंगा, कम से कम मैं अपने को सुधार सकूं, इतनी क्षमता भगवान मुझे देना। पहले भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं सारी दुनिया को बदल सकूं। फिर कहता था ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने परिवार को और समाज को बदल सकूं। अब मैं कहता हूं, अब मैं जब बूढ़ा हो गया हूं, तब मैं कहता हूं कि प्रभु ऐसी क्षमता दो कि मैं अपने आप को बदल सकूं। अपनी दृष्टि ही बदलनी है, केवल सृष्टि तो कोई बदल ही नहीं सकता। और यहाँ पे तो कहते हैं कि साहब सारी दृष्टियों से अनासक्त हो जाए, ये दृष्टि बन जाए, सारी दृष्टियों से अनासक्त। एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है, सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क हो जाता है। ये बात मैं कई बार सुनाया करता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर बातें होती हैं जो एक बार स्ट्राइक कर जाए तो फिर पता चलता है कि वाकई दृष्टिकोण का ही तो फर्क है। जब आप कहते हैं कि कूड़े वाला आया, तो उसको ऐसे भी कह सकते हैं सफाई वाला आया, कूड़े वाले तो हम हैं, कूड़ा तो हमारे पास है, तो कूड़े वाले तो हम हैं। जब आप कहते हैं कि सर्दी में मैं मोजे और दस्ताने पहन के निकलता हूँ, हाथों में पैरों में, हाथों में दस्ताने पैरों में मोजे, लेकिन वास्तव में जब दृष्टिकोण बदलता है तो पता चलता है कि मैं दस्ताने में हाथ डालता हूँ, हाथ में दस्ताने नहीं डालता। जुराब में पैर डालता हूँ, पैर में जुराब नहीं डालता। तो एक थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण का फर्क हो जाता है। ऐसे ही मैंने एक बार घटना सुनाई थी अशोक वाटिका के फूलों वाली, कि स्वामी समर्थ गुरु रामदास जी राम कथा करते थे, तो उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में जब हनुमान जी बैठे थे, सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, हनुमान जी ऊपर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाल लाल रंग के, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ सफेद रंग के फूल लगे हैं। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले कि नहीं नहीं, वहां फूल तो सारे लाल रंग के थे, मैं खुद देख के आया हूँ। इतने में सीता जी आ गई, बोली कि तुम्हें क्या पता, मैं इतना टाइम वहां पे रही हूँ, मैंने देखा है, वहां तो ना कोई लाल था ना कोई सफेद था, सारे फूल श्याम वर्ण के थे। तो फैसला करने के लिए तीनों फिर भगवान राम के पास गए, राम से पूछा। राम जी ने कहा कि फूल तो सफेद ही थे, लेकिन हनुमान जी के आंखों में गुस्सा भरा हुआ था तो उनको लाल दिखाई देते थे। सीता जी की नजरों में मेरी मूर्ति बसी हुई थी तो उन्हें श्याम वर्ण के दिखाई देते थे, फूल तो वाइट ही थे। तो जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि दिखाई देने लगती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि
अगर आसक्त है, आपकी दृष्टि किसी दृष्टि में आप आसक्त हैं तो आप बंधन में हैं, और आप हर दृष्टि से अनासक्त हैं, अनअटैच्ड हैं, तो आप मुक्त हैं। लास्ट वाले श्लोक का उच्चारण आज कर लेंगे, फिर आज यहीं विराम दे देंगे, और इसी को लेके फिर अगली बार नेक्स्ट प्रकरण में प्रवेश करेंगे। यदा नाहं तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा, मत्वेति हेलया किंचित मा गृहाण विमुंचवा। जब मैं नहीं हूं तो मुक्ति है, जब मैं हूं तो बंधन है। मैं हूं तो बंधन है, मैं नहीं हूं तो मुक्ति है। ऐसा मानकर अपने इच्छा से ना तो कुछ ग्रहण करो, ना कुछ त्याग करो, अर्थात ग्रहण और त्याग की इच्छा को भी छोड़ दो। तो आज इस 7वें प्रकरण के अंत में हम 8वें प्रकरण के अंत में यहीं पर आज विराम देते हैं। समय का आज पता नहीं चला, तो बाकी फिर अगले वीकेंड्स पे जैसे हरी इच्छा होगी, जैसे जैसे प्रेरणा होगी, उसी अनुसार फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुने वो, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राधे राधे बिटिया रानी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सबको भाई साहब, राधे 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 जी, राधे राधे। राधे विपिन जी, राधे गंगा स्नान के लिए धन्यवाद। राम। राम 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 राम। राम राम राम। बता देना अभी डॉक्टर साहब। हैं? डॉक्टर साहब बता देना। राम जी राम राम। राम। हरे कृष्णा हरे राम। राजी राधे राधे। चलो रास्ते में भी चलना है अंकल, वहां से आ रही है। आंटी कहाँ लोग हैं? उधर उधर बैठे कहाँ बैठे? देखो दूसरे कमरे में। आशीष लीव कर दो। आशीष आशीष मीटिंग एंड कर दो।
आशीष जी